हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी ड्यूटी क्या है, पॉइंटमैन का वर्क क्या है, कितने दिन या कितने महीने की ट्रेनिंग होगी जो ख़त्म हो सकती है, और पॉइंटमैन और ट्रैक मेंटेनर में कौन सा पोस्ट अच्छा है, और दोनों में क्या थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। तो देखिए पिक्चर में आपको दिख गया होगा, पॉइंटमैन मतलब कुछ लिमिटेड एरिया का काम, यानी ट्रैक पे ही पॉइंटमैन होता है। यानी ट्रैक मेंटेनर से इंक्लूड पोस्ट में ही पॉइंटमैन की ड्यूटी होती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट पूरी पटरी का होता है और पॉइंटमैन का केवल उसी पॉइंट पे जहाँ पे पटरी बदलती है, सेट रीसेट के बारे में होता है। बस ये डिफरेंस है। लेकिन दोनों में डिफरेंस के बारे में पूछेंगे तो ट्रैक मेंटेनर शहर के अलावा, सिटी के अलावा, स्टेशन के अलावा आउटसाइड में भी हो सकता है। लेकिन पॉइंट मैन का जनरली पोस्ट नियर अबाउट स्टेशन होता है, और नियर अबाउट स्टेशन में भी 400 मीटर स्टेशन के एरिया में ज़्यादा होता है। दोनों तरफ 400 मीटर के एरिया में सारे तरफ या इतना ही में पोस्ट ज़्यादा होता है। यानी पॉइंट वहीं होते हैं जहां स्टेशन की लूप लाइन या सर्विस लेन या पॉइंट चेंज होते हैं। यानी केबिन मैन से केबिन मैन के बीच में आपका स्टेशन तक आपकी पॉइंट मैन की ड्यूटी है। तो कुल मिला के कहें कि पॉइंट मेंटेन का ड्यूटी लिमिटेड एरिया में होता है, ट्रैक मेंटेनर का थोड़ा दूर हो जाता है। ट्रैक मेंटेनर में बहुत वास्ट एरिया होता है और पॉइंट मैन में एरिया थोड़ा कम होता है। हालांकि पहले गैंगमैन भी बोला जाता था ट्रैकमैन का, उस तरह से। तो चलिए एक एक चीज़ों को आपको ड्यूटी वाइज समझाएंगे। तो सबसे पहले समझाएंगे कि पॉइंटमैन होता क्या है। तो देखिए, कोई भी ट्रेन आ रही है, कौन से ट्रैक पे जाएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे पहुंचने है, यानी वो ट्रैक से जाएगी तभी प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी, या कौन से ट्रेन को होल्ड कराना है, कौन से ट्रेन को पास कराना है, कौन सा ट्रेन सिग्नल पे होगा, उनका रूट सेट करना पॉइंटमैन का स्पेशल ड्यूटी है। और ये ड्यूटी के फ्लो करने में सबसे बड़ा रोल होता है स्टेशन मास्टर, जो आपका एनटीपीसी का पोस्ट है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके। क्योंकि सारी जिम्मेवारी स्टेशन मास्टर की होती है, स्टेशन मास्टर उनको निर्देश देते हैं कि ये करना है। अब सवाल उठेगा कि रूट सेट करना क्या हर बार हमें पॉइंट पे जाना पड़ता है, ये सवाल आएगा। तो पॉइंट मशीन के बारे में आपको जानना होगा। पॉइंट मशीन दो टाइप के होते हैं। पहला वो जो ऑटोमेटिक चलते हैं, मैक्सिमम जगह पे आप ऑटोमेटिक मिलेगा, और दूसरा आपका होता है मैनुअल चलते हैं। मैनुअल आपके उस एरिया में होते हैं जहाँ पे आपको कभी कभी ट्रेनें जाती है, ऑटोमेटिक उस एरिया में होती है जहाँ पे रेगुलर ट्रेन कंटिन्यूअस फ्लो में कम इंटरवल में पास करती है। और मैनुअल वाला वो होता है जैसे यार्ड है, कोई साइडिंग है, जहाँ पे वो होता है। इसके अलावा तीसरा भी एक होता है आपका, इसके अलावा भी तीसरा कुछ ऐसे जगहों पे पॉइंट होते हैं जो स्पेशल पर्पज से किसी एक डायरेक्शन में जाने के लिए ट्रेन का भी रूट सेट करना होता है। यानी पॉइंटमैन का ड्यूटी इस तरफ से डिफाइंड हो जाता है। अब सवाल उठता है इसके बाद अगला कि पॉइंटमैन का सिग्नल से कोई लेना देना है या सिग्नल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं बोलता हूँ 100% पॉइंटमैन को सिग्नल की जानकारी होनी चाहिए कि मैंने रूट सेट किया है वो सिग्नल एस्पेक्ट के साथ सही है नहीं है, वो दोनों देखना है, ये पॉइंटमैन में टच होना चाहिए। यानी पॉइंटमैन की ड्यूटी ट्रैक सेट करने से आपकी सिग्नल तक फिक्स हो जाती है, और प्लस में इसके अलावा एसएम का जो स्टेशन मास्टर का इंस्ट्रक्शन होता है उसको फॉलो करना होता है। अगर लिखित भाषा में कहने कुछ कहेंगे कि लिखित भाषा में हमें समझाइए, तो लिखित भाषा में हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक मिनट इसको बैक करें तो लिखित भाषा में पॉइंटमैन का, अगर पिक्चर में जाएं, एक मिनट हमें पिक्चर में जाना पड़ेगा, वीडियो पिक्चर में लिखित भाषा में अगर कहें आपके लिए, मैं वो भी प्रबंध कर रखा हूँ। तो यहाँ पे लिखित भाषा में अगर कोई करना चाहे कि पॉइंटमैन की ड्यूटी क्या होती है, तो ये देखिए लिखित भाषा में आपको है जो जॉब एनालिसिस के संबंध में है, 16/4/2018 का है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का है। तो इसी तरह अलग अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, झांसी डिवीजन का है। तो देखिए स्टेशन मास्टर जो कहेगा वो उसको फॉलो करना पहला ड्यूटी है। सभी प्रकार का संटिंग कार्य, संटिंग मतलब जितने गाड़ी को खोलना बोलना, किसी की गार्ड का बोगी हटाना, किसी गार्ड का बोगी जोड़ना, गार्ड मैन जोड़ना या करना, सारा उन्हीं का काम है। देखिए रोड साइड स्टेशनों पर ट्रेन की लोको पायलट और गार्ड की लाइन की बॉक्स को उतारना चढ़ाना से रिलेटेड भी पॉइंटमैन का ड्यूटी होता है। हालांकि एक कई बार गैंगमैन को भी दिया जाता है। उसके बाद आपका है आउट रिपोर्ट ऑप्शन ऑर्डर के मेमो देना। कहीं पे ऐसा है कि स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, कोई ट्रैक पे ब्लॉक हो रहा है या काम हो रहा है, उसके दिन में कॉशन ऑर्डर वगैरह आपको देना
होता है। उसके बाद ये लेकिन निर्देश होता है स्टेशन मास्टर का, ध्यान रखिएगा पहला लाइन आपको हमेशा जोड़ के रखना है। मेन जिम्मेवारी स्टेशन मास्टर की है, उसको फॉलो करने की जिम्मेवारी ट्रैकमैन की है। स्टेशन पे सभी रिकॉर्ड को सुसज्जित रखना, पॉइंट के ब्लास्ट और गेट के चक्र रेल को साफ करना, यानी उसके आसपास का जो कोई ऐसा अवरोध न उत्पन्न हो जाए, उनमें यूज होने वाले मशीन को सबको साइट रखना। उसके बाद आपका जितने भी वो है आपका सिग्नल के आदान प्रदान करने वाले जो टूल है, बोर्ड है, उनको देख रेख करना और उसको सही रखना। असमान परिस्थितियों में ग्रेट फ्रॉग हैंडल वगैरह वगैरह जो आपका मैनुअल सेट करने के लिए उसको तैयार रखना है। पॉइंट को कभी मैनुअल में सेट करना पड़े, ऑटोमेटिक पॉइंट फेल हो जाए तब वो तैयार रखना। ट्रेन इंटरेक्ट एंड सेंटिंग ऑर्डर को गार्ड का हस्ताक्षर कराना, जो पेपर लेन देन होती है उसके बारे में। पैसेंजर ट्रेन का कैश बैग, पैसेंजर से कैश बैग पार्सल वगैरह को आदान प्रदान करना, इससे भी रिलेटेड है। बिना चार्ज ड्यूटी मुक्त किए ये फिजिकल वाला है, हालांकि इसके लिए और भी होता है, आदमी होता है। उसके बाद ट्रैक सर्किट और सिग्नल ब्लॉक वगैरह ड्यूटी के लगातार 70 सजग रखना, अगर कोई खराब है, हालांकि सिग्नल का ट्रैक सर्किट खराब होता है तो सिग्नल डिपार्टमेंट ठीक करेगा, लेकिन उसके लिए आपको जानकारी रखनी है। उसके बाद अन्य स्टेशन मास्टर द्वारा ड्यूटी का लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। उसके बाद ब्लॉक के दौरान आइसोलेशन खोलना और बंद करना। आइसोलेटर क्या होता है, वो चीज के सप्लाई को ओपन या क्लोज करना, इसके बारे में आइसोलेटर जो मैनुअल होता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। और इसी में आइसोलेटर में पॉइंट वो वाले होते हैं मशीन वाले, वहाँ पे भी हो सकता है खराबी है तो करना पड़ेगा। पॉइंट अगर कोई फ्लैश कर गया है, फ्लैश मतलब क्या होता है, ना सेट है ना रीसेट है, यानी आपकी ऑटोमेटिक में सिग्नल नहीं आ रही है, उस स्थान पर जाकर तुरंत उसको सेट करना कि ट्रेन आगे बढ़ सके। फिर ट्रैक ड्रॉप में रेल पथ का निरीक्षण करना वगैरह। लोको सेट के दौरान गुटके और जंजीर बांधना, यानी कहीं अगर कोई अस्टेबल हो रहा है गाड़ी, लोड अस्टेबल में, तो गुट के देखिए पहिए के नीचे एक तिकोना सा ऐसा सीट लगा देते हैं जिससे वो आगे पीछे न जाए। ब्रेक से संबंधित कोई अगर काम है वो, टीटीआई से अगर कोई साइड वगैरह जो भी उसका क्रैक हैंडल, आइसोलेटर, ग्रेट क्रेक हैंडल आदि का प्रशिक्षण लेना। और पॉइंट के डिटेक्शन के दौरान पॉइंट पे सजग रहना और आवश्यकता अनुसार पॉइंट पे काम करना या खोलना। यानी जितनी भी पॉइंट देखे होंगे सारा पॉइंट है रेल को चलाने में, पटरी बदलने में और स्टेशन मास्टर की सहायता करने में, सिग्नल के साथ करने में ये पॉइंटमैन की ड्यूटी है। ओवरऑल समझ गए होंगे। अब ओवरऑल में समझने के बाद आपको अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ हम पिक्चर रूप से लेके चलेंगे, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। फिर ट्रेनिंग पे चलेंगे। तो सबसे पहले अब आ जाते हैं ट्रेनिंग पे कि इनका ट्रेनिंग कितने महीने का है। तो सबसे पहले देखिए अभी लेटर आया है जयपुर अजमेर का। तो जयपुर अजमेर का लेटर आया है, लोगों ने बोला है कि यहाँ 910 लोगों का दिया है ये ट्रेनिंग के लिए। तो क्या ट्रैक मेंटेनर का यानी 14/7 यानी 14 जुलाई तक सभी का ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा। ट्रैक ये पॉइंटमैन का उत्तर पश्चिम रेलवे यानी NWR जयपुर अजमेर में। तो देखिए 910 पोस्ट का यहाँ है, 936 वैकेंसी पॉइंटमैन का रिवाइज में भी है और पहले भी था, यानी 16 यहाँ पे 26 लोग और कम है, 26 लोग को और जोड़ा जा सकता है। उनकी ट्रेनिंग या तो इनके साथ या आगे पीछे हो सकती है, या उनकी अभी डीबी ही नहीं शुरू होगी या उनको बाद में लिया जाएगा, जिसके कारण से 26 पोस्ट की अभी लिस्ट नहीं है। तो कैंडिडेट का क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि इनका ट्रेनिंग कहाँ है। तो ट्रेनिंग देखिए पॉइंटमैन का अजमेर, बीकानेर, जोधपुर में एक मंथ का लगभग है, लगभग 1 महीने का शेड्यूल है, यानी 30 दिन का शेड्यूल है। और 30 दिन में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या कोर्स होगा, उसके बारे में आपके मन में क्वेश्चन होगा पॉइंटमैन के लिए। तो पॉइंटमैन वाले के लिए क्वेश्चन का भी दूर करने का उपाय मैंने कर रखा है, आप समझिएगा। मेन रूप से ये मॉड्यूल है, देखिए पॉइंटमैन में रिफ्रेशर कोर्स में ये चलता है। सबसे पहले देखिए आपको 3-4 चीजें हमने बात किया था शुरू में ही कि स्टेशन, पॉइंटमैन का स्टेशन के 400 मीटर एरिया में ब्लॉक स्टेशन और नॉन ब्लॉक स्टेशन के बारे में सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। ब्लॉक स्टेशन ए और बी और सी और स्पेशल क्लास के होते हैं। ए का अलग कंटिन्यूटी है, 400 मीटर एरिया में कैसे ट्रेन रिवर्सल होगा, क्या होगा उसके बारे में है। बी क्लास अलग होगा। तो एक एक करके देखते हैं, थोड़ा समझते हैं मोटा मोटी। वो भी क्लास ए स्टेशन कैसा है, जिसमें विच लाइन क्लियर नॉट बी ग्रांटेड टू ट्रेन अनलेस लाइन ऑफ विच इंटेंड टू रिसीव ट्रेन इज क्लियर फॉर एटलीस्ट 400 मीटर बियॉन्ड दी
होम सिग्नल अप टू स्टार्टर सिग्नल। अगर 400 मीटर में क्लियर सिग्नल नहीं है तो वैसे ए क्लास की इंस्टीट्यूशन में कोई ट्रेन को आने की परमिट नहीं देना है, ये आपका नॉट ग्रांटेड है। उसके बाद और भी एक कंडीशन होगा, वो सब आप वहाँ पढ़ेंगे। बी क्लास की सिग्नल की आइडेंटिफाई इस तरह से किया गया है कि जिसमें दो स्टेशन वे लाइन क्लियर में बी ग्रांटेड फॉर ट्रेन बिफोर द लाइन हैड बी क्लियरेड बाय रिसीव द ट्रेन विद इन द स्टेशन सेक्शन। अगर आपका रिसेप्शन के सेक्शन में अगर खत्म हो जाती है तो उसमें आपको आगे के लिए क्लियर ग्रांटेड किया जाएगा। सी में आपको है कि वहाँ पे लाइन क्लियर में भी नॉट गिवन वो ट्रेन अनलेस वो द लास्ट प्रोसीडिंग ट्रेन पास कंप्लीट दी एटलीस्ट 400 मीटर। यानी ये होगा बीजी और इस स्टेशन से है, किसी में है कि 400 मीटर में अगर कोई ट्रेन है तो पहले ही वो सिग्नल से पहले रुक जाएगा, किसी में है कि सिग्नल पे आ जाएगा स्टेशन पे, किसी में है कि लास्ट ट्रेन पार हो जाएगा सिग्नल से भी तब होगा। यानी इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो कई सारा फास्ट का हो जाएगा, कौन सारा सिग्नल लो का हो जाएगा, उसके लिए ब्लॉक डायग्राम है, ये स्टार्टर है। ध्यान से देखिएगा, इसमें तीनों चीज़ें ए क्लास का डिफाइन किया है। यहाँ तो वार्निंग बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ स्टेशन की लिमिट है, तो ये स्टेशन लिमिट का 400 एरिया है, ये होम सिग्नल है, ये आपका स्टार्टर सिग्नल है। और इनके बीच में अगर कोई ये जब तक क्लियर नहीं होगा तो ए में कोई ट्रेन आने की परमिट नहीं देना है, यानी कोई पॉइंट आपको सेट करके नहीं रखना है, या तो ऑटोमेटिक स्टेशन कंट्रोलर के द्वारा या अगर मैनुअल भी करना है तो भी। उसी तरह से आपको दोनों डायरेक्शन में अलग अलग दिया जाएगा। रियर डायरेक्शन ऊपर में वो ए है, बी है, सी है, ये है। ये मोटा मोटे व्यू है कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो पहला चैप्टर आपका हो गया कि स्टेशन का आपके बारे में नॉलेज हो कि आप किस स्टेशन को पोस्टिंग है, आपका स्टेशन किस क्लास का है और कौन सा ट्रैक में कौन सा क्लास लगता है। एक स्टेशन में दो प्रकार का क्लास भी होता है, एक तो मेन लाइन है, एक साइड लाइन है। मेन लाइन में ट्रेन गुजरने के लिए अलग कंडीशन होती है और साइड लाइन में अलग होती है या लूप लाइन में अलग होती है, सब आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा चैप्टर आपके पास है सिग्नल। सिग्नल के बिना तो काम चलेगा नहीं पॉइंटमेंट का। तो देखिए 3-4 सिग्नलें आपको जानना है। एक तो फिक्स सिग्नल है, दूसरा आपका हाथ में दिए हुए झंडा है और तीसरा आपका डिटोनेशन ऑफ फॉग वाला है। तो देखिए हैंड सिग्नल में आर्म टाइप है, फ्लैग टाइप है और लाइट टाइप है। ये तीनों आप देखे ही होंगे, रात में ज़्यादा यूज करते हैं तो लाइट टाइप। फ्लैग तो हमेशा रहना चाहिए। आर्म सिग्नल आपको उठाने वाला वो है। और फिक्स सिग्नल जो है वो सबसे बड़ा यूज होता है, उसमें स्टॉप का, आपका परमिसिव का, डुप्लीकेट का, सब्सिडरी है, उसमें भी अर्निंग है, डिस्टिंक्ट है, कोची रिपीटेड कॉलिंग, शंट वर्किंग वगैरह वगैरह सारे सिग्नल आपको जानना है। और जो स्टार्टर की बात हो रहा था, अप्रोच में आउटर, होम, राउटिंग, डिपार्चर में स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर और इंटरमीडिएट स्टार्टर, अदर में गेट, आईटीपी, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, ये सारे आपको सिग्नल स्टॉप के रिलेटेड जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये सिग्नल आपको बढ़ाया जाएगा। उसके बाद हैंड सिग्नल के बारे में है, कह रहा है कि अगर हाथ से कोई कैसे, आपके पास ना झंडा है, ना लाइट है, ना कोई वहाँ पे पोल लाइट वाला सिग्नल है, तो अपने हाथ को ही सिग्नल कैसे बना सकते हैं। तो देखिए बाई आर्म, इमरजेंसी कंडीशन में फ्लैग नहीं है तो बाई आर्म यूज करना है, आपको दोनों हाथ उठा देना है, वो भी एक सिग्नल है। उसके बाद आपका ड्यूरिंग द डे टाइम फ्लैग वाला और हैंड लैम्प सिग्नल नाइट टाइम में है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नल में भी, हैंड सिग्नल में जो भी है, स्टॉप रहेगा तो स्टॉप है। उसके बाद प्रोसीड है, प्रोसीड कॉशन है। इसके सिग्नल भी बताए जाएंगे वहाँ प्रैक्टिकल में, कैसे डुलाना है, कैसे हिलाना है, कैसे दिखाना है। मूव फॉरवर्ड, पर्सन मूव वगैरह वगैरह, मूव स्लोली, कपलिंग, वाइट लाइट वेव वायलेट इज नॉर्मली अक्रॉस द बॉडी शैल बी यूज द स्टॉप। बहुत सारे टाइप के होते हैं, ये सारा आपको इंस्ट्रक्शन याद होनी चाहिए पॉइंट मैन है तो, क्योंकि आपको ट्रेन से रिलेटेड है। कुछ पॉइंट लिखे हुए भी हैं, उसको भी पता करना है। 2000 सोर्स बाई यूज तो विच भी फिक्स आउटर कैन बी सेट ऑफ द ट्रेन रिसेप्शन वगैरह डिपार्चर और डाइवर्ट द वन लाइन टू अनदर लाइन। मोटर ऑपरेटेड पॉइंट आर बी क्लैम्प्ड एंड पैडलॉक इज बोथ इंड। आपको पैडलॉक के बारे में बताया गया होगा। पैडलॉक हमने शुरू में दिखाया, एक शायद दिखाया होगा पिक्चर में, 1 मिनट में दिखा दूं। पैडलॉक होती है, ये ट्रैक पे देखेंगे तो देखिए इधर पैडलॉक होता है, जिससे अगर आपने पॉइंट सेट कर लिया और इसे लॉक कर दिया तो वो पॉइंट दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाएगा। कई जगह आपको यहाँ पॉइंट पैडलॉक इस डायरेक्शन में भी मिल सकता है, कई जगह यहाँ भी मिल सकता है, जिससे ये जैसे पॉइंट अभी इधर सेट है तो इस डायरेक्शन से ये पॉइंट
मूव ना कर सके इधर से उधर, इसको पैडलॉक करना होता है मैनुअल में, वो वाला पॉइंट के बारे में बता रहा है, इसको भी आपको इंश्योर करना है। इसके बाद अगला चैप्टर आपको आता है फेसिंग एंड टेलिंग पॉइंट। जिधर से ट्रेन आ रही है उसमें फेसिंग कौन सा है और टेलिंग क्या है, टेलिंग में पॉइंट छूटती है, फेसिंग में कैसे सेट होना चाहिए उसके बारे में पता होना चाहिए, आइसोलेशन के बारे में पता है, ये सारी चीज़ें हैं। एक्सपेंशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगला आता है शंटिंग, चैप्टर नंबर 4 आपका शंटिंग है। कोई ट्रेन में जोड़ना, किसी में घटाना, किसी में गार्ड वाले बोगी जोड़ना, किसी में ट्रेन की कोचे को कम करना, ज़्यादा करना, ये सब काम शंटिंग का होता है। कहीं इंजन को जोड़ना, ये सब शंटिंग का काम है और ये सारा काम पॉइंटमेंट के अधीन आती है। तो ये सारा करना है। ड्राइवर इसमें आपको, गार्ड भी आपको साथ हेल्प करेंगे, उसके बारे में भी है। अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो गार्ड आपको, असिस्टेंट और लोको पायलट आपको शंटिंग में साथ साथ रहेंगे। शंटिंग की स्पीड लिमिट क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। बॉक्स वैगन के शंटिंग कर रहे हैं तो 5 किलोमीटर की होती है। इम्पैक्ट स्पीड है वगैरह वगैरह, स्पीड ऑफ शंटिंग में है। उसके बाद गुड में 8 किलोमीटर का, नॉर्मल स्पीड ऑफ शंटिंग नॉट एक्सीड 15 किलोमीटर है। ये सब चीज़ें आपको बारे में, ये सब सारा चीज़ें पॉइंट आपको एक एक करके दिखाया भी जाएगा फील्ड में और आपको प्रैक्टिकल भी पता होना चाहिए। उसके बाद फॉलिंग मार्क आप जानते ही है, जहाँ पे कोई पटरी जुड़ती है उसको मतलब इंटीग्रेटेड और फिक्स स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ टू लाइन्स क्रॉस जी ज्वाइन दी ईच अदर, या तो दो लाइन अलग अलग बट रहे हैं या एक साथ जुड़ रहे हैं, उस स्थान को फॉलिंग मार्क होता है। वहाँ पे ट्रैक में आपको ऐसा बोर्ड उजला करके चूना लगा के इस पर फॉलिंग मार्क लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये सब ध्यान देना है। इसकी लिखने वाला तो कोई और डिपार्टमेंट होता है, उसका नॉमिनेशन भी अलग होता है, किस कलर से लिखना है, कितने साइज का लिखना है वो अलग है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये क्या है, उसके बारे में है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन वगैरह है। अगला उसके बाद आता है मार्शलिंग रूल्स। मार्शलिंग रूल ऐसा रूल है जो आपको ट्रेन के बारे में पता बताता है कि गुड्स ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, ये सारा पॉइंटमेंट के बारे में पता होना चाहिए उनको। मार्शलिंग और पैसेंजर ट्रेन का, जिसमें पैसेंजर को भी कन्वीनियंट होता है, सेफ्टी भी होती है, शंटिंग में भी आपको मदद करता है और लेस डिटेंशन के बारे में ये ऑब्जेक्टिव मार्शलिंग का है। बहुत मार्शल चैप्टर है, लेकिन इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक गुड आपको पॉइंटमेंट के पॉइंट पे आएंगे और अच्छे से इसको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, अगर किसी भी ट्रेन का शंटिंग करने जा रहे हैं तो पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रेन क्या लगी, कहाँ लगी है और किस तरीके से जुड़ सकती है, फॉरवर्ड में, रिवर्स में, कौन सा कोच कहाँ रहता है, ये सारा चीज़ें पता है। गुड्स ट्रेन में शंटिंग करना तो आसान है, लेकिन पैसेंजर ट्रेन में बहुत लिमिटेशन है कि एसी कोच कहाँ लगेगा, स्लीपर कोच कहाँ लगेगा, उसके अलावा गार्ड का कहाँ रहेगा, पेंट्री का कहाँ रहेगा, पीडब्ल्यूडी का एक कोच होता है हाफ कोच, वो कहाँ लगेगा, सिग्नल का क्या लगेगा और स्टॉप के लिए लास्ट कोच में जो लगती है वो कहाँ लगेगी। ये सारा चीज़ें के बारे में आपको बेसिक ये मार्शलिंग में होता है। जैसे ट्रेन इंजन कहाँ है, उसके बाद एसएलआर का आर पोर्शन कहाँ है, हाफ नंबर ऑफ थर्ड क्लास बोगी कहाँ है, मेल कोच कहाँ है, एसी कहाँ है, डिनिंग कार या पेंट्री कार कहाँ है, रेस्ट हाफ पोर्शन कहाँ है, रियर पोर्शन ऑफ टुवर्ड रियर कहाँ है, ये सारे के बारे में पता होगा। उसके बाद कौन सी ट्रेन किस टाइप की होती है, उसके बाद आपका उसमें टेलीस्कोप कोच है, एक्सेल काउंटर वगैरह वगैरह, 4 व्हील वगैरह का सब के बारे में आपको जानकारी होगा और उसके बारे में आपको आगे से होगा। तो ये पहला जो बात बोल रहा था, यहाँ तक अभी जब बात हो रही है मार्शलिंग ऑफ पैसेंजर ट्रेन, उसी तरह गुड का बात हो रहा है। तो गुड में तो आपको कोच का ज़्यादा ध्यान नहीं रखना होता है, उसमें गुड में आपको ध्यान रखना होता है कि कौन से यार्ड से हो रहा है, किधर ट्रैफिक क्या रहेगा, सेक्शन कवरेज है, डिस्टेंस कवरेज है, टर्मिनल फैसिलिटी अवेलेबल है, इसके बारे में ये मार्शलिंग है। उसके बाद प्रिंसिपल है, आपको कौन सा ज़्यादा देखना है कि अगर ऐसे करते हैं तो एलिमिनेट शंटिंग इंटरमीडिएट सेक्शन एक्सप्रेस गुड विज गिवन ए ब्लॉक लोड वेयर पॉसिबल वगैरह वगैरह के बारे में है। उसके बाद है शंटिंग व्हीकल, अलग अलग टाइप के GRS3 के रूल कुछ है, उसके बारे में दिया हुआ है, अगर क्या क्या कंडीशन होगा, ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है वो है। उसके बाद आया आपका सिम्टम ऑफ सीज्योर ऑफ रोलिंग बेरिंग। अगर कहीं बेरिंग फेल हो गया है, किसी कारण से आपको आवाज़ साउंड आ रही है, कहीं अगर चेक करने के लिए बोल दिया गया कि कोई कोच है यहाँ पे आके स्टेशन पे आके लगी है, उसमें कहीं कुछ एबनॉर्मलिटी है, उसके बारे में पता करने के लिए है। तो स्मेल ऑफ बर्निंग ग्रीस का होता है, स्पार्किंग ग्रीज अराउंड व्हील, स्पार्किंग
आपका रेल के पास कहीं हो रहा है, मेटेलिंग हो रहा है, रेड ग्लो ग्रीन लाइट हो रही है, वाइट स्मोक कम आउट हो रहा है और ये स्कीडिंग और फील हो रहा है, इस समय भी आपको थोड़ा बहुत पॉइंटमेंट का जारी काम हो सकता है। हालांकि इसमें और डिपार्टमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये भी एक नॉर्मल से चैप्टर है कि अगर कोई ट्रेन में कहीं ऐसा एबनॉर्मेलिटी हो रही है, कहीं साउंड आ रही है, कहीं जलने की आ रही है स्टेशन एरिया में जब ट्रेन पहुंचती है, तो वो भी आपको पॉइंटमेंट से रिलेटेड है। मैं डिटेल में पूरा इसको कर लिया हूँ कवर। उसके बाद अगर अगला चैप्टर देखें तो एक्सेल काउंटर इन आउट के बारे में ये सब चीज़ें आपको बनना होता है। मीन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो प्रोवाइड क्या करता है, ट्रैक के बारे में बताता है कि इन आउट वेदर दिस सेक्शन ऑफ ट्रैक बिटवीन दिस साइड 2 पॉइंट इज क्लियर और ऑक्यूपाई, ये एक्सेल काउंटर से ही पता चलता है। इसलिए ट्रैक क्लियर होने के बारे में, इसके बारे में आपको नॉलेज और जानकारी और वो रखनी चाहिए। उसके बाद अगला एक छोटा सा और है इसी में, ट्रैक सर्किट भी ऑक्यूपाई ट्रेन और ऑक्यूपाई लेंथ बताता है कि स्टेशन में जो ट्रेन है वो ट्रैक सर्किट पे किस पे खड़ा है, जिससे आपको पता चलता है। उसके बाद अगला है कि ऑल राइट सिग्नल के बारे में आपको जानकारी है, क्योंकि ये बिना सिग्नल के बिना नहीं चलेगा। उसके बाद ट्रेन स्टाफ और स्टेशन स्टाफ के बारे में आपके पास पता होना चाहिए सारी। और उसके बाद जो 7वां चैप्टर है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा आपका सिंगल लाइन वर्किंग। अगर एक साथ 2 पटरी जा रही है, एक में फेल्यूर आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया है और एक ही ट्रैक से ट्रेन को अप में ले जाना है और डाउन में भी ले जाना है, तो कैसे इसको फॉलो करना है, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता जाता है, क्योंकि ट्रेन की संख्या तो बहुत रहती है और उसको सिंगल लाइन है। तो उसमें सिंगल लाइन में आपको सारे टीम के साथ स्टेशन के परमिशन अगर रिसीव होता है, उसके बारे में होता है, तो आपको क्लियरेंस करना है। उसके जो भी प्रोसीजर है उसको TUIL आप वगैरह वगैरह लेके आपको चलना है। उस समय आपको कॉशन ऑर्डर और वो सब भी चलेगा। उसके बाद आपकी ये सारी पॉइंट है ये रिमेंबर होना चाहिए, जिसमें एल है लाइन विच इज ए सिंगल लाइन वर्किंग इंट्रोड्यूस, ये सब आपके है। सोर्स इन्फॉर्मेशन, प्लेस ऑब्स्ट्रक्शन, स्पीड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना पड़ेगा या इम्पोज ऑलरेडी है। उसके बाद इंश्योरेंस है। उसके बाद ट्रैप पॉइंट है, नेम ऑफ इंटरवेटिंग स्टेशन विच इज सस्पेंडेड, अराइवल डिपार्चर के बारे में है वगैरह। उसके बाद पेपर ऑन राइट लाइन ट्रेन वगैरह वगैरह, अथॉरिटी स्पीड वगैरह, ये सब चीज़ें हैं जो आपकी उस समय काम आएगी जब ड्यूटी में होंगे, तो वो उसके बारे में है। उसके बाद सेंडिंग आर्ट असिस्टिंग इंजन रिलीफ इंजन इन दी ऑक्यूपाई ब्लॉक सेक्शन, अगर कहीं कोई घटना होती है या कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी चल रही है, वहाँ पे आपको ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में भेजना है। उसके बारे में भी स्पीड लिमिटेशन और उसके बारे में जो प्रोसीजर है उसके बारे में बात किया गया है। और उसके बाद है फायर इज नोटिसाई पैसेंजर और गुड ट्रेन में, उस समय भी ट्रैक आपको सारा कौन सा एक्सक्यूजर कहाँ रखा है, कैसे यूज करना है, कैसे आपको रिपोर्ट करना है नियरेस्ट स्टेशन मास्टर को, क्या करना है उसके बारे में आपको जानकारी होती है, वो सारी चीज़ें बताना है। उसके बाद है आपका है रिसेप्शन ऑफ ट्रेन इन नॉन सिग्नलिंग लाइन, अगर कोई ऐसा लाइन है जिसमें कोई सिग्नल ही नहीं है तो हैंड सिग्नल से काम चलेगा, तो उसमें कैसे कैसे स्टॉप कराना है, ड्राइवर पॉइंट इतना पॉइंट पे रुकना है, T409, स्पीड 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ें के बारे में आपको पता है। हालांकि आपके साथ इसमें असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट दोनों रहेंगे, वो आपको उनको भी फॉलो करना होता है, लेकिन जानकारी आपको भी होनी चाहिए। उसके अलावा है स्टार्टर है, डिपार्चर ऑफ ट्रेन फ्रॉम नॉन सिग्नलिंग लाइन से अगर रुक गया है कोई ट्रेन तो वहाँ से निकलने के लिए भाई T511 सिग्नल और T512 सिग्नल के यूज करके वहाँ से आगे बढ़ना है। उसके बाद आपका है OTP है, जिसके वेरियस OPTG उससे बारे में है, ये लिखा हुआ है। ये सारा पॉइंट आपको इस ट्रेनिंग का पार्ट है, 30 पार्ट में है। उसके बाद इंटरलॉकिंग तो आप जान ही रहे हैं, आपने सर्किट पढ़ ही लिया था कि सर्किट ट्रैक सर्किट के बारे में है, उसी का इंटरलॉकिंग है पॉइंट के साथ में। कौन सा डिफिनेशन क्या है इसका है कि सिग्नल और पॉइंट एंड अदर अप्लायंस सब एक साथ से लीवर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सब के साथ मिल के एक सीक्वेंस से बने होते हैं, उसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। सिग्नल वाले का यहाँ पे सिग्नल आती है, उस सिग्नल के साथ इसकी पॉइंट के लैच या पॉइंट रिवर्स या फॉरवर्ड में बना है उसके बारे में स्टेटस जाता है। इलेक्ट्रिकल वाले का उसमें इंटरवेंशन लाइटिंग का होती है, वो सारे चीज़ें के मीन कर आपकी एक सिग्नल पॉइंट बनती है और वो आपके जो
सीसीटी होता है या लीड्स होता है या अलग नाम से एक कंप्यूटर होता है जिस पे सारा डिस्प्ले आता है। बड़े स्टेशन पे तो पूरी इंफॉर्मेशन बोर्ड ही रहती है, छोटे स्टेशनों पे वहाँ पे इसकी सारी स्टेटस जाती है, वो उसके बारे में बता रहा है। उसके बाद मोड ऑफ इंटरलॉकिंग की बता रहा है, तो एक डायरेक्ट इंटरलॉकिंग और दूसरा आपका है इनडायरेक्ट इंटरलॉकिंग, इसके बारे में भी बताया जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फेलियर होगा तो क्या प्रोसीजर है वो आपको जानना होगा। उसके बाद आपका नॉन इंटरलॉकिंग है पैनल बोर्ड इंटरलॉकिंग, जो आपको पैनल बोर्ड इंटरलॉकिंग जो आपके स्टेशन कंट्रोल रूम या उससे रिलेटेड में होगा। रूट रिले इंटरलॉकिंग उसके बारे में है ऑन दो जो स्टेशन, और पैनल बंडल इलेक्ट्रिकल लॉकिंग वाला है जिसमें आपकी सारी स्टेटस आती है कि कौन सी पॉइंट का कहाँ पे क्या स्टेटस है। उसके बाद सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग के बारे में है, यानी कुल मिला के बोले तो आपको सिग्नल पॉइंट, ट्रेन मार्शलिंग, आपका पॉइंट के रिलेटेड, कॉशन ऑर्डर से रिलेटेड, आपके जितने भी स्टेशन टाइप है कौन सा है, हैंड सिग्नल से लेके फिक्स सिग्नल की जानकारी, उसके बाद आपकी जो स्टेशन है उसके बारे में जानकारी, ये सारा चीज़ें आपका मेन पॉइंटमैन का ड्यूटी है। और ये नहीं सोचिए कि पॉइंटमैन का ड्यूटी इतना आसान होता है, इसमें भी बहुत सारे रूल फॉलो करने होते हैं। क्योंकि अगर ट्रैक मेंटेनर कह सकते हैं कि पूरी पटरी को संभालता है, लेकिन पटरी पे ट्रेन कैसे चलेगा, किस डायरेक्शन में चलेगा, न कि अभी एक घटना हुई कि दो मालगाड़ी सामने से टकरा गई है, आपका सीहोर कुछ एमपी का है वहाँ पे, उस टाइप से आपका एक्सीडेंट से बचाने का जिम्मेवारी पॉइंटमैन का है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, हालांकि पोस्ट में हम कहते हैं लेवल 1 है, लेकिन ये पॉइंटमैन इतना लेवल 1 नहीं है, ये आपको लेवल 1 और लेवल 6 का कड़ी है। यानी सीधा सा बोले एक पॉइंटमैन लेवल 1 का जॉब लेवल 6 वाले स्टेशन मास्टर से कोऑर्डिनेट करना है और कोऑर्डिनेट करके सक्सेस बनाना है प्लान को। थैंक यू, धन्यवाद।